मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं शहजाद नुमानी, दिल से हिंदुस्तानी, जुबान पे सच की वाणी। आज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे ऑलमोस्ट हर इंडियन, सीनियर हो या जूनियर, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर है और वो उसका ना आना उसके लिए कहीं ना कहीं हर्डल्स भी क्रिएट करता है, स्पेशली इंडियन सोसाइटी के अंदर, और ऑब्वियसली ग्लोबली भी उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बात कर रहे हैं हम इंग्लिश स्पीकिंग की और शुरू करते हैं एक ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट से जो मेरे साथ हुआ है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इम्पैक्टफुल वीडियो होने वाला है। मैं लखनऊ के इंदिरा नगर एरिया से जा रहा था। वहाँ पे एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनका एक आश्रम है। उस आश्रम के बाहर रिक्शा पुलर्स खड़े हुए थे, रिक्शा चलाने वाले। मैंने एक रिक्शा पुलर को बुलाया और उससे बात करना स्टार्ट की। आई वॉज शॉक्ड, दिमाग के तोते उड़ गए। Then he started talking with me in English. रीजन बिहाइंड, मैंने उससे पूछा तो पता ये चला कि जो आश्रम है, जो गुरुजी हैं, उनके जो डिसाइपल्स हैं, जो उनके शिष्य हैं, मोस्टली फॉरेनर्स हैं और इन रिक्शा पुलर्स से उनका 24/7 का इंटरेक्शन है। इसी तरह से आप किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाएं, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, तो वहाँ जो गाइड्स होते हैं जो बताते हैं कि राजा साहब यहाँ का ये बाथरूम है और ये ड्राइंग रूम है और ये इनका बेडरूम है, वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, बिलीव मी। और इसका एक्सपीरियंस आप लोगों ने भी किया होगा, फ्लुएंट इंग्लिश। तो दोनों जगह अगर आप देखें तो क्या चीज़ सामने निकल के आ रही है, मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने इसका एनालिसिस किया तो सिर्फ एक वर्ड सामने आया। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और ये लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा आपके लिए, तो स्टे। एक वर्ड सामने निकल के आया। मैंने उनसे पूछा कि क्या किसी वेबसाइट से, क्या किसी ऐप से, क्या किसी लैंग्वेज क्लास से, कहां से यू हैव लर्न सच वंडरफुल इंग्लिश, क्या फ्लुएंसी है आपकी, कहां से सीखा आपने? तो एक वर्ड, एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर, हिंदी में वातावरण। रिक्शा पुलर्स का डिसाइपल्स से, गुरुजी के जो फॉरेनर्स थे, एक ऐसा वातावरण क्रिएट हुआ जहां पे वो रिक्शा पुलर्स जो हैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले बन गए। गाइड जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में जाते हैं और बताते हैं, फॉरेनर्स से एक ऐसा इंटरेक्शन हुआ कि वो धीरे धीरे फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले, जो हमारे आपके सीनियर्स, जूनियर्स, घर के बच्चे और बड़े जो कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, वो भी नहीं बोल पाएंगे। दे वर स्पीकिंग सच गुड एंड फ्लुएंट इंग्लिश। देयर फ्लुएंसी वॉज ऑफ वर्ल्ड क्लास। तो क्या चीज सामने निकल के आ रही है? एटमॉस्फियर। तो इंग्लिश ना किसी वेबसाइट से, ना किसी ऐप से, ना किसी लैंग्वेज क्लास से, इंग्लिश स्पीकिंग आती है सिर्फ और सिर्फ बोलने से, सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फियर क्रिएट करने से। हमें आपको एक ऐसा एटमॉस्फियर क्रिएट करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको ऐसे 5 गोल्डन रूल्स बताने जा रहा हूं जो लाइफ चेंजिंग रूल्स होंगे आपके लिए। वो 5 चेंजिंग रूल्स क्या हैं, आइए देखते हैं। जस्ट बिलीव मी, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट कीजिए, यस आई कैन, और सिर्फ आपके 5 रुपए या वो भी नहीं खर्च होंगे। इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती है कोचिंग से, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती है एप्लीकेशन से, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती है किसी लैंग्वेज सेंटर में जाकर। रीड, पहला रूल, रीड रीड रीड, स्पीक स्पीक स्पीक, डू इट। गलत पढ़िए, रॉन्ग पढ़िए, लेकिन पढ़िए, रीड कीजिए। टेक माई वर्ड्स, रीडिंग की हैबिट डाल लीजिए। और क्या रीड करना है आपको? सेकंड, 5 रुपीज का इंग्लिश न्यूज पेपर खरीद के ले आइए, परचेज कर लीजिए, नहीं तो जाके किसी रद्दी की दुकान से फ्री में ले आइए। थर्ड रूल, उसका एक एक वर्ड आपको रीड करना है। अब आप मुझसे पूछेंगे कैसे रीड करना है, किससे बोलना है? तो मैं आपको इसका आंसर दूंगा, खुद से बोलिए। खुद से, यस। खड़े हो जाइए शीशे के सामने, खड़े हो जाइए मिरर के सामने और अपनी इमेज से बात कीजिए। गलत बोलिए लेकिन बोलिए। कोई साथी नहीं मिल रहा है, अपने से बात करना स्टार्ट कर दीजिए और आप देखेंगे अ डे विल कम व्हेन यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस टू स्पीक
इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो आपको खुद से बात करनी है, रीड करना है, गलत बोलना है लेकिन आपको रीड करना है। अब इसके बाद आता है फोर्थ स्टेप। वो आपको क्या करना है, आपको एक एक वर्ड को अंडरलाइन करते जाना है और अपने इस मोबाइल फोन से आपको उसकी मीनिंग सर्च करके राइट करते जाना है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उस पेपर को एक ही दिन में फिनिश कर लीजिए। आप उस पेपर को, एक 5 रुपए का जो न्यूज़पेपर है, 1 महीना पढ़िए, लेकिन उसका वर्ड बाय वर्ड आपको रीड करना है और उसकी मीनिंग को भी आपको राइट करना है। कहां से कौन हेल्प करेगा आपका? आप खुद अपनी हेल्प करेंगे और आपका ये मोबाइल फोन आपका हेल्प करेगा। जिसके घर में डिक्शनरी है वो उसकी हेल्प करेगी। और एक न्यूज़पेपर फिनिश करने के बाद, नहीं तो 2 न्यूज़पेपर फिनिश करने के बाद वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर क्रिएट होगा कि यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन। तो देखा आपने, आप किसी वेबसाइट पे गए, नो, किसी ऐप पे गए, नो, ग्रामर सीखी, नो, ये तो बात की बात है। सबसे पहले यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस दैट यस यू कैन स्पीक। तो आज से आपको ये रूल फॉलो करना है। क्विक रिवीजन, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, टेक द न्यूज़पेपर, start reading, speak wrong but speak, underline the tough words, underline the words which you don't understand, and write the meaning with the help of the dictionary. कैसी हो इंग्लिश आगे रहेगी आपको, आई गारंटी। मैंने देखा है लैंग्वेज क्लासेस में 30,000 रुपीज स्पेंड करते हैं और उसके बाद बच्चे वापस आते हैं एंड अगेन सब मिट्टी में मिल जाता है। वाई? बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द एटमॉस्फियर। So you should create the atmosphere. It's necessary and must. ये आपको करना पड़ेगा, एटमॉस्फियर आपको क्रिएट करना पड़ेगा और ये 5 रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर उस बंदे तक पहुंचा दीजिए जिसको इसकी जरूरत है। खुद एनालिसिस कर लीजिए कि क्या आप उस रिक्शा पुलर और उस गाइड से भी कम पढ़े लिखे हैं या इतनी भी आपके अंदर समझ नहीं है कि मेरी बात को आप मान सके। इस बात को आप मान लीजिए एंड टेक माई वर्ड्स, आफ्टर 1 month यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन। कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करके मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बात बताइए मुझे कि व्हाट यू हैव नॉट अंडरस्टूड। आई विल सी, दिस इज अ प्रूवन फॉर्मूला। मत परेशान होइए ग्रामर के रूल से। सबसे पहले जब तक आपको बोलना नहीं आएगा, until and unless you will not speak, the words will not come in your mouth, then how you are going to speak? ग्रामर रूल्स तो ठीक है, अच्छी बात है, बट वो बात की बात है, पहले तो बोलना सीख लो भाई साहब। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब तक पहुंचा दीजिए। थैंक यू। रखिएगा, न्यूज़पेपर का एक एक वर्ड आपको रीड करना है, चाहे वो एड हो, चाहे वो एडिटोरियल हो, चाहे वो जिस भी पेज का हो। यू हैव टू गो थ्रू ऑल द वर्ड्स, वर्ड बाय वर्ड। थैंक यू।